हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले हैं भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 26A का 26 चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स। एक सेट है जो हमारा पूरे का पूरा, उसके अंदर से हमारा सेकंड चैप्टर मेरे ख्याल से, ठीक है, जिसके अंदर हम सीखेंगे मीन निकालना, मिडेन निकालना और मोड और साथ साथ क्वार्टाइल भी। अच्छा, क्वार्टाइल से याद आया मुझे यहाँ पर, जो हमारा प्रीवियस जो 9th क्लास की थी हमने, वहां पर क्वार्टाइल नहीं था, वहां पर हमारे पास मोड, मीन और मिडेन था। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, मिडेन के साथ साथ क्वार्टाइल भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं चैप्टर के साथ साथ ही कवर करूंगा, तो आपने ध्यान से समझना है। फॉर्मूले आएंगे उनको कॉपी पे नोट कर लेना ताकि बाद में रिवीजन के काम आए। और भाई जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाकी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अच्छा, और इससे प्रीवियस जो हमने जितने भी चैप्टर करे अभी, उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां से इजीली कर सकते हो आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मीडियन निकालना हमने यहाँ पे। अब मीडियन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑड नंबर के लिए, एक होता है इवन नंबर के लिए। तो सबसे पहले नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 नंबर हैं, तो ओड नंबर है। लेकिन उससे भी पहले हमने क्या चेक करना है भाई, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं भाई, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। देखो सबसे छोटा नंबर क्या भाई, यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर मेरे को 6 लग रहा है, तो 6 लिखो। 6 के बाद छोटा नंबर कौन सा भाई, 8 है। 8 के बाद 9 है। 9 के बाद देखो भाई और कौन सा है, 9 के बाद मेरे को लग रहा है 13 है। 13 के बाद 15 है, और 15 के बाद कौन सा भाई, यहाँ पर 15 के बाद हो जाएगा अपना 18 है क्या मेरे ख्याल से। 15 के बाद 16 और 18, 16 18, 18 के बाद कौन सा भाई, यहाँ पे 21 है, 22 है, 20 है। तो लाइन वाइज लिखो 20 21 22, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक नंबर रह गया भाई 25। कितना, 25। ये लो भाई, मैंने सारे नंबर लिख दिए असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है। अब ओड नंबर के लिए जो फॉर्मूला वो कॉपी पे नोट करो अच्छे से, ओड नंबर के लिए। ठीक है, फॉर्मूला होता भी अपने पास n+1/2 th, यानी कि n+1/2th जो भी हमारा यहाँ पे नंबर आएगा उसकी कौन सी टर्म होगी वो फाइंड आउट करना है। n टोटल नंबर कितने अभी, n हमारा होता है टोटल नंबर, क्या होता है n हमारा टोटल नंबर होता है भाई। ठीक है, और टोटल नंबर कितना हमारा 11 है। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इज हियर, n+1/2। तो करते हैं सोल्व भाई। n+11+1 कितना हो गया, 12/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6th टर्म। अब आपने काउंट करनी है 6th टर्म, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो कितनी आई भाई 6th टर्म आपकी, यहाँ पर 16 आई है। कितनी आई है, तो 16 आपका यहाँ पर क्या रहेगा, मिडियन। क्या रहेगा भाई, मीडियन रहेगा आपका। जो मीडियन होगा वो क्या होगा भाई, 16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसको भी पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं भाई, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर देखिए यहाँ पर क्या भाई, सबसे छोटा है 0, फिर है 0 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 18, और 18 के बाद क्या भाई, यहाँ पर 18 के बाद है 31, 32, 32 ही लग रहा है मेरे को तो भाई। 18 के बाद 32 है, कितना है 32, 32 के बाद 35, उसके बाद 36 भी आएगा कहीं पे, नहीं भाई 36 नहीं, 37 और 39, 37 39, 39 के बाद कौन सा भाई, यहाँ पर 39 के बाद है 40 है यहाँ पे, हाँ ये रहा भाई 41, 41 के बाद आएगा भाई 51 और 56, कितना भाई 51 और 56। ठीक है, देख लेना कोई नंबर ना रह गया हो, काउंट कर लो फिर भी एक बार। ऊपर कितने नंबर थे, 2 4 6 8 10 और 11। यहाँ पे कितने, 2 4 6 1 7 2 9 2 11। ठीक है भाई, टोटल है। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर 11 है। वही सेम फॉर्मूला लगेगा, n+1/2। तो n की वैल्यू 11 + 1/2, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 12/2, काटोगे तो 6th यूनिट बतानी है। 6th पे काउंट करो कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 35 है भाई। कितना है, तो आपका आंसर आएगा जो मीडियन होगा इसका वो कितना होगा भाई, 35। देखा, बिल्कुल सिंपल था, इजी है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपने। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट काउंट करते हैं। देखो कितना आएगा आपका, 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है। अच्छा, यहाँ पे ओड नंबर का तो आपने सीख लिया, ओड नंबर का होता भी इजी है। अब इवन नंबर का सीखो, इवन नंबर का कैसे सोल्व करते हैं।
तो सबसे पहले तो वही है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा भाई यहाँ पर 31, 25 ही है भाई, तो लिखो 25, 27, 28 हो जाएगा, उसके बाद 31 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 है क्या, हाँ 36 है, फिर 38 और फिर 40 है। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है भाई। अब इवन नंबर का देखो कैसे निकालना है। इवन नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर्मूला नोट कर लो कॉपी पे, n/2th प्लस में n/2 + 1th पूरे को डिवाइड करना है 2 से, ये फॉर्मूला लगाना भाई, ठीक है। तो n/2th लेते हैं, 8 है टोटल, तो 8/2 प्लस में 8/2 प्लस में 1 और उसको भी डिवाइड करना टोटल 2 से। तो देखो भाई 8/2 कितना होता है, 4th, 8/2 यानी कि 4th + 1 5th टर्म डिवाइड में 2। 4th टर्म देखो इसकी कौन सी है, 1 2 3 4 31 अभी कितनी है 31, प्लस में 5th टर्म कौन सी है अभी 35 है, बाय में 2, ऐड करो दोनों को 66 आएगा, 66/2 काटोगे तो 33 आपका क्या होगा भाई, मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन। देखा, बिल्कुल सिंपल था। इवन नंबर और ओड नंबर दोनों मैंने आपको समझा दिए अच्छे थे, कॉपी पे नोट कर लेने हैं फॉर्मूले। नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए भी हमारा 4th पार्ट है, जिसमें क्या बोला आपको, फिर वापस नंबर दिए हैं, सबसे पहले इसको फिर वही आपने करना है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है भाई, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए देखिए काउंट करते हैं यहाँ पे नंबर कौन कौन से भाई। सबसे छोटा नंबर देखो यहाँ पे कौन सा भाई, सबसे छोटा नंबर लग रहा है मुझे यहाँ पे 35 है। कितना भाई 35 के बाद कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 42। कितना भाई 42 के बाद कितना भाई यहाँ पर आपके पास 51। कितना भाई 51 के बाद 56, फिर 66, फिर 69 के बाद कौन सा भाई यहाँ पर 69 के बाद 72 के बाद है कुछ नहीं है भाई, 72 है। कितना है 72 के बाद कौन सा भाई यहाँ पर 72 के बाद है 81 और 81 के बाद है भाई यहाँ पर 85। कितना 85 के बाद कितना भाई यहाँ पे 92। तो देखते हैं कोई नंबर है तो नहीं है, काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 और 1 10, टोटल 10 नंबर है। काउंट करते हैं 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ठीक है भाई 10 नंबर है। 10 है तो इट मीन्स इवन लगाना पड़ेगा। तो इवन का फॉर्मूला आपको पता है भी क्या होता है, n/2th प्लस में n/2 + 1th बाय में 2। अब n की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 10 है, काउंट कर लिया था आपने यहाँ पे, देखो 2 4 6 8 10, ठीक है 10 रखते हैं n की जगह पे। तो n आपका कितना भाई यहाँ पर 10 है, तो रखो 10 बाय में 2th प्लस में 10/2th + 1th बाय में पूरे को 2। देखो 10/2 करेंगे 5th आएगा, कितना आएगा 5th टर्म, 10/2 5th + 1 6th टर्म बाय में कितना भाई 2। 5th और 6th देखो कौन सी है, 2 2 4 66 और 69 है। कितनी अभी 66 प्लस में 69 बाय में 2, ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 9 6 15, एक क्या रह गया भाई 6 6 12 और 1 13, 135 आया भाई। अच्छा इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 6 जा कितना हो गया भाई 12 बच गया 1, 2 7 जा 14 बच गया 1, 2 5 जा 10, ठीक है भाई 2 5 जा 10 ही होगा ना, फिर लास्ट में एक बच गया था ना। तो 67.5 ये आ गया भाई आपका मीडियन, ठीक है मीडियन हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया, बिल्कुल सिंपल है, सारे ऐसे करने हैं आपने, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, नंबर काउंट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। चलो असेंडिंग लगा लेते हैं, बाद में काउंट कर लेंगे। असेंडिंग कितना रहेगा भाई, देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले छोटा नंबर देखो 4 है मुझे, तो 3 लगा यहाँ पे, 3 4 9। कितना भाई 3 है 4 है 9 है। 9 के बाद फिर देखो भाई आगे 10 है, 10 के बाद 12 है, फिर 15 है, 10 है 12 है 15 है 17 है, ठीक है भाई 10 12 15 17। 17 के बाद कौन सा आएगा भाई यहाँ पर, 17 के बाद बड़ा नंबर कितना है 81 27 नहीं है। 17 के बाद 47 है और 27 है, 27 लेंगे भाई, कितना लेंगे 27, फिर लेंगे यहाँ पर 47, फिर 48 और 48 के बाद कितना भाई 75 और 81। कितना भाई 75 और 81। चलो काउंट करते हैं नंबर, अब देखते हैं कितने आएंगे। 2 4 6 8 10 2 12, 12 नंबर है, नीचे काउंट करते हैं 2 4 6 8 10 और 12, बस ठीक है। अब असेंडिंग डिसेंडिंग लगा दिया। 12 क्या है, इवन नंबर है, इवन का फॉर्मूला लगाओ भाई यहाँ पे।
इवन का फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, n/2th प्लस में n/2th प्लस 1th डिवाइडेड बाय 2, और n की वैल्यू आपको पता भी अभी भी निकाली 12 है, कितनी है 12, पुट करो 12 जगह यहाँ पे, 12/2th प्लस में 12/2 प्लस 1th और डिवाइडेड बाय कितना भी 2 है, इज इक्वल टू 12/2 कितना होता है 6, 6 प्लस 1 7th और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, 6th और 7th का आउट करते हैं, 2 2 4 2 6, 15 प्लस 17 कितना लिखेंगे भाई यहाँ पे, 15 प्लस में 17 बटा में 2, काउंट करो देखो, 7 5 12, 2 कैरी गया कि 3, नीचे 2, 2 से 3 काटेंगे 16, तो 16 आपका क्या गया भाई यहाँ पे मीडियन आ गया। ठीक है, मीडियन आ गया, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। 5 पार्ट्स थे, 5 के 5 हमने कर दिए हैं, इवन ऑड का फॉर्मूला लगाना था, हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भी, सेकंड करते हैं। यहाँ पे सेकंड में आपको क्या बोला है, द मार्क्स ऑफ अ 15 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में 15 बच्चों के मार्क्स आए भाई। सबसे पहले इनको क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए इनको रेंज करते हैं असेंडिंग से ऑर्डर में। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो कितना 17 है, और उससे छोटा कुछ है भाई, यहाँ पे 17 ही है भाई। ठीक है, तो 17 के बाद 19 है। अच्छा 17 कितनी बार है, ज़्यादा बार था ना, 1 2 टाइम था 17, तो आपको 17 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर 19 आएगा। 19 के बाद देखो भाई 19 कितनी बार है, यहाँ पे है 2 बार, हाँ भाई 19 भी 2 बार है। 19 के बाद कितना भाई यहाँ पर 20 है, कहीं पे ये रहा 20, एक ही बार है ना 20, हाँ 20 एक ही बार है भाई। तो 20 के बाद कितना भी अपने पास 21 है, ये रहा 21 एक ही बार है ना, हाँ भाई एक ही बार 21 है। 21 के बाद 22 कितनी बार है भाई यहाँ पर, 22 भी एक बार है। 22 के बाद 23 है भाई, कहीं पे है 23, एक बार आया, ज़्यादा बार चेक करो, 23 भी एक ही बार है। 23 के बाद 24 कितनी बार है भाई यहाँ पर, 24 भी एक बार है, और 25 भी एक बार है। 24 25 26 एक ही बार है ना भाई, 26 एक ही बार है। ठीक है, 26 के बाद देखो भाई नेक्स्ट हमारा है 27 है, कहीं पे नहीं है, 28 नहीं है, 29 है भाई, ये रहा 29 है। 29 के बाद कितना अपने पास यहाँ पर, 29 के बाद आपका है 31, 30 है कहीं पे नहीं है भाई, 31 है, और 31 के बाद 35 है, कितना भाई 31 35, और 35 के बाद कुछ हो रहा है भाई, 35 के बाद मेरे ख्याल से 40 अपना कितना है 40, क्योंकि बाकी है नहीं यहाँ पे। चलो भाई काउंट करते हैं कितने हो गए टोटल नंबर, 2 4 6 और 8, 10 12 14 1 15 हो गए ना टोटल। तो आपको ये बोला था 15 क्या आपका एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। फॉर्मूला क्या था, n+1/2। n की वैल्यू आपकी कितनी आई भाई यहाँ पर, n की वैल्यू आई आपकी यहाँ पे 15, तो 15 प्लस में 1/2 सोल्व करना आपने से, तो कितना आ जाएगा 15 + 1 16/2 काटेंगे तो 8 आ जाएगी टर्म। और 8th टर्म आपकी यहाँ पर कौन सी है, काउंट करो, 2 4 6 8 23 है। तो आपका जो मीडियन होगा वो क्या आएगा भाई यहाँ पर 23 आएगा। बस हो गया, सिंपल था। नेक्स्ट भी आपको दिया है हाइट, ऊपर मैंने सेंटीमीटर लिखा है, हाइट है सेंटीमीटर में ऑफ 9 गर्ल्स। ठीक है, 9 गर्ल्स राउंड नंबर है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है भाई, अरेंज करना है इसको। तो अरेंज करते हैं 46 47 45 44 43, 43 सबसे छोटा है, तो लिखते हैं पहले 143.7, अरेंज कर रहे हैं इसको 143.7। 143 के बाद क्या आता है भाई, 144 आता है, 144.2, 144 के बाद कितना आएगा भाई अपने पास यहाँ पे, 145 है कहीं पे, 144 है, 145 है ये रहा, 145 के बाद 146 ये रहा भाई 146.5, उसके बाद 147 है था भाई, कहाँ पे था 147, ये रहा 147.3, उसके बाद कुछ और भाई 147.3 के बाद 148.5 लिख लेंगे, 148.5 के बाद 149.6, और उसके बाद 150 और 150, 1 तो है नहीं है, 2 है सीधा, काउंट करो 9 हो गए क्या, 4 ऊपर 3 नीचे 7 और दोनों। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, 9 है तो ओड नंबर अभी आपके पता ही है, ओड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है वही जो भी लगाया था n/1 + 2th टर्म,
n कितना भी अपना यहाँ पर n आपका 9, तो रखो 9 + 1/2th टर्म हो जाएगा 9 और 1 10/2, 10/2 काटेंगे तो कितना आएगा भाई, फिफ्थ टर्म कितनी आएगी, फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ क्या भी अपने पास यहाँ पर वो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 147.3, तो आपका जो मिडेन होगा वो कितना आएगा 147.3। पीछे क्या लिखोगे, सेंटीमीटर है तो हाइट तो सेंटीमीटर। देखा, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट फिर आपके पास वेट दिया है 8 चिल्ड्रन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा कौन सा भाई, यहाँ पे 9 है, कितना है 9.8, 9 के बाद कितना भाई 10.6, 10.6, 10 के बाद 11 है कहीं पे नहीं है, 12 है भाई 12.7, 12 के बाद 13 है, 14 है, 14 के बाद 15 है, 16.5 है, 17.2 है। ठीक है भाई, काउंट करो, 2 2 4 6 8 हो गए भाई 8 टोटल। अब आपने क्या करना है, इवन नंबर का फॉर्मूला लगाना है। इवन क्या था भाई अपने पास यहाँ पे, n/2th प्लस में n/2 + 1th और डिवाइड में अभी कितना 2। ठीक है, अब n कितना भी अपने पास यहाँ पे, n आपका इवन नंबर जो है 8, क्या है 8, तो लिखो भाई यहाँ पे 8/2th प्लस में 8/2th + 1th और डिवाइड में कितना भी अपना 2। 8/2 काटोगे तो कितना आएगा भाई अपना 4 आएगा, फोर्थ टर्म, और यहाँ से काटोगे 4 + 1 फिफ्थ टर्म, बाय में 2, फोर्थ टर्म काउंट करो कितनी है, 2 2 4, फोर्थ है 13.4 प्लस में नेक्स्ट कितनी है 14.3, बाय में कितना भाई 2, ऐड करो 437 और 1 और 1 2, 27.7/2 काटोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बच गया 1, 2 8 जा 16, बच गया 1, 2 5 जा 10, पीछे क्या लगेगा भाई केजी, तो ये आपका आ जाएगा मिडेन 13.85 केजी मिडेन आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अभी इसका सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों पार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि मिडेन ऑब्जर्वेशन दिया है यहाँ पे, जैसे कि दे रखी है सारी की सारी असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही अरेंज है। कितनी ऑब्जर्वेशन है काउंट कर लो यहाँ पर, 2 4 6 8 और 1 9, कितनी अभी टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। तो लिखो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास क्या रहेगा भाई, अगर n 9 है, कितना अगर n की वैल्यू 9 है तो आपका ये क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा मिडेन का, मिडेन का फॉर्मूला होगा भाई अपने पास n + 1/2th इक्वल टू क्या भाई मिडेन, यही फॉर्मूला होता है ना मिडेन का। अब n कितना बना, 9 + 1/2th और मिडेन क्या रखा भी आपको यहाँ पे 24 दिया हुआ पहले से ही। अब देखो 9 + 1 कितना हो गया 10, 10/2 फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म किसके इक्वल है भाई 24 के। फिफ्थ टर्म देखिए कौन सी है यहाँ पे, 2 4 और 1 5, तो x + 4 आपकी किसके इक्वल है भाई यहाँ पर 24 के इक्वल। तो 4 उस साइड जाके माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 - 4, x = 20। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं सेकंड पे, 10 13 15 18 x + 1 x + 3 दीज आर दी नंबर्स ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मिडेन आपका 28 है, तो सिंपल है, ऑब्जर्वेशन कितनी है काउंट करो, 2 4 6 8 और 10, 10 है वही ऑब्जर्वेशन। तो आपका जो n की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे 10 है, तो इट मीन्स इवन फॉर्मूला लगा यहाँ पर। और इवन फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, n/2th प्लस में n/2th + 1th, ठीक है ना, यही होता है, इज इक्वल टू डिवाइड में कितना होता है 2, इज इक्वल टू होता है मिडेन कितना रखा भाई इसका, अरेंजिंग इन ऑर्डर दैट मिडेन है 28, तो इज इक्वल टू 28 मिडेन में। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, n/2 कितना भी 10, 10/2th प्लस में, और यहाँ हो जाएगा 10/2th + 1th, और ये 2 डिवाइड से उठ जाके मल्टीप्लाई हो गया भाई, क्या हो गया मल्टीप्लाई, 28 × 2। चलो भाई वैल्यू पुट करो, 10 से 2 करेगा फिफ्थ टर्म, प्लस में 5 + 1 सिक्स्थ टर्म 56, फिफ्थ टर्म क्या भाई वहां पे देखो 2 4, फिफ्थ x + 1 प्लस में सिक्स्थ अभी x + 3, x और x कितना हो गया 2x, 1 और 2 3 4 हो गया,
4 हो गया ना, हाँ 4 हो गया भाई, यहाँ पे 4 ऐसे बना देते हैं, चलो इक्वल टू 56। अब 4 उस साइड जाके माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 56 माइनस 4, तो कितना बचा भाई 52, और 52 को 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 52 बाय में 2 काटोगे तो 26, कितना भाई 26, तो जो हमारा x है वो कितना आ गया भाई यहाँ पर 26, और यही निकालना था हमने x की वैल्यू। एक वैल्यू आई है 20, दूसरी आएगी 26 यहाँ पर, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं भाई। अच्छा, यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं थोड़े इंपॉर्टेंट भी और थोड़े टेबलर फॉर्म में आ चुके हैं। अब टेबल्स मिलेंगे आपको, वहां पर टेबल देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना भाई, एक ही चीज चेक करनी है कि सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। चेक करो, 45 के बाद 46, 48, 50, 52, 54 और 55 बिल्कुल ठीक है। तो आपने फिर यहाँ पर क्या निकालना भाई, CF निकालना है। CF क्या होता है आपका, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, यानी कि जोड़ना होता है आपको। 8 है जो पहले वाला एज इट इज रखना होता है। 8 को 5 से ऐड करेंगे तो 13 आएगा, ऐसे करना। 13 को फिर 6 से करोगे तो कितना आएगा 19, 19 को 9 से करोगे तो भाई 28, 28 को 7 से करोगे तो कितना आता है भाई 35, 35 को 4 से करते हो तो 39, और 39 को 2 से करते हो तो 41। तो यह आया आपका यहाँ पे टोटल नंबर। तो जो टोटल नंबर आया 41 आपका ये, तो ये क्या है, एक ओड नंबर है। क्या है भाई आपका n की वैल्यू आपकी जो आई है वो 41 आई है, विच इज अ ओड नंबर। और ओड नंबर के लिए फॉर्मूला आपको पता है, n+1/2th टर्म, ठीक है, मिड n के लिए। तो n कितना भी आपका यहाँ कर रहा हूं मैं 41 प्लस में 1/2, तो करो भाई डिवाइड। 41 प्लस कितना हो गया 42/2 आएगा ना, काटोगे तो कितना आएगा भाई 21 आएगा। 21st टर्म यहाँ पे देखो भाई, अब 21st टर्म कौन सी आपकी, अब कहाँ चेक करना आपने चेक करना है CF के अंदर। 21st कहाँ पे आ रहा है, 19 और 28 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, और जब ऐसे बीच में आए तो आपने नेक्स्ट वाला 28 वाला सामने लेना। देखो क्या भाई 50, तो आपका जो आंसर आएगा मिडेन वो कितना आएगा भाई, मीडियन आ जाएगा यहाँ पे 50 kg था ना, वेट है ना ये, हाँ भाई वेट था केजी में होगा मेरे ख्याल से, तो 50 kg वेट आएगा। याद रखो, मैं वापस बोल रहा हूँ, आपने अगर 21 आया तो देखो किसके बीच में, और जो बीच में तो उसके लास्ट वाला लेते हैं। 29, 19 और 28 के बीच में 28 पे जाएगा फिर ये, और ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 9 था यहाँ पे मेरे ख्याल से, ठीक है भाई। आया कि नहीं आया समझ, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, 7th क्वेश्चन की मैंने ना स्टेटमेंट थोड़ी चेंज करके लिखी है। बुक के अंदर आपको ये अरेंज नहीं दे रखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे दे रखी है फ्रीक्वेंसी, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अरेंज करके लिखा है, क्योंकि फिर अगर दो बार लिखता मैं इसको तो जगह नहीं बचती यहाँ पे बोर्ड पे। तो 15, 17, 20, 22, 25, 23 ऐसे अरेंज करना, आपने पहले बुक में अरेंज नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, पहले CF निकालेंगे, अरेंज तो कर दिया था मैंने इसे डायरेक्ट। CF में 15 और यहाँ पे 3 है, तो 3 रखोगे एज इट इज, 3, 5, 8, 8 में 9 जोड़ोगे तो 17, 17 में कितना भाई 4 जोड़ोगे 21, और 21 में 6 जोड़ोगे 27, 27 में जड़ जोड़ोगे 37। तो आपका टोटल नंबर कितना है अभी 37 आया है। और 37 क्या भी आपका यहाँ पर एक ओड नंबर है, n की वैल्यू आई है 37 विच इज अ ओड नंबर। और ओड नंबर का फॉर्मूला आपको पता है n+1/2th। तो n कितना भाई 37 है, यहाँ कर रहा हूँ 37 प्लस में 1/2th। 37 और 1 कितना हो गया 38/2, काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 19th, और 19 आ गया तो फिर नंबर देखो भी, अब 19 कहाँ पे लाई कर रहा है, अब आपको पता है 17 और 20 बीच के में 19 लाई करेगा, और आपको पता है 21 ही लेंगे सामने वाला, ये देखो भाई 22 है, तो आपका जो मीडियन होगा, नाउ द मीडियन इज 22, ठीक है भाई। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 22। देखा, बिल्कुल सिंपल है, सारे ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपने। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, आपको 8 में क्या बोला है कि 50% से जिनको एग्जामिन किया गया है थ्रू एक्सरे, और उनके हार्ट का डायमीटर निकाला गया है। तो हार्ट के डायमीटर की जो रेशियो है हमारे पास, की जो ऑब्जर्वेशन है ये दे रखी है 120, 121, 122 मिलीमीटर, ठीक है भाई। और नंबर ऑफ पेशेंट्स ये रखे हैं भाई यहाँ पे। तो आपको दो चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन में, मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको CF निकालना पड़ेगा, पहले 5 आ जाएगा भाई यहाँ पे CF, 5 के बाद यहाँ पे 8 और 5 13 हो जाएगा भाई, 13 में 12 जोड़ोगे 25, 25 में 9 जोड़ोगे 34, 6 40 और 10 50, ठीक है भाई। 50 पेशेंट्स बोले थे तो 50 है अपने पास, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना भी हमने, इसमें मीन भी निकालना है। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा भाई, FI/XI निकालना पड़ता है, हमें क्या निकालना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा FI को XI से। देखो ये आपका फ्रीक्वेंसी FI, इसको बोलते हैं XI, क्या बोलते हैं इसको, XI भी बुलाते हैं, और ये आपका FI होता है फ्रीक्वेंसी।
12 पंजे 60, 600 आ गया भाई, कितना आ गया 600। इसको करो, अब देखो 8 को 8 से करते हैं, 8 1 8, 12 8 96, ठीक है भाई, 8 2 16, 1 कैरी गया 8, ठीक है भाई। उसके बाद इसको करते हैं 12 दूनी 24 का 4 का 2 कैरी गए भी यहाँ पर, ठीक है, 12 दूनी 24 और 2 26 का 6 का 2 कैरी गए, फिर वापस 12 कम 12 और 2 14, 140। उसके बाद 9 से करते हैं 9 30 का 7 का से लगे 3, 9 2 18 और 3, 9 30 का 7 का से लगे अपने पास भी यहाँ पर 2, 9 2 18 2 20 की 0, 2 कैरी गया 9 कम 9 2 11। फिर अगला करो 6 से, 6 चौके 24 का 4 का 2 कैरी गए, 6 दूनी 12 2 14 का 4 का 1 कैरी गया, 6 कम 6 2 8, ठीक है भाई। यहाँ पर अब करते हैं 150 को 125 को तो 1250, ठीक है भाई। अब इनको जोड़ दो, अगर इनको जोड़ते हो आप टोटल समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बुलाते हैं इसे, जिसका मतलब है जोड़ोगे तो उनको 6133 आएगा मेरे ख्याल से, देख लेना एक बार, ठीक है भाई। अब मीन निकालते हैं सबसे पहले, तो मीन का फॉर्मूला देख लीजिए। मीन का फॉर्मूला होता है आपके पास भाई यहाँ पर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर में एफ आई का समीशन फ्रीक्वेंसी का, एफ आई एक्स आई कितना भी अपने पास यहाँ पे 6133 डिवाइड में समीशन ऑफ एफ आई का समीशन करोगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका कितना 50, अभी निकाला था ना 50 आएगा। तो देखो भाई 50 से करेंगे डिवाइड इसको तो कितना आएगा अपने पास यहाँ पे, 5 से करो पहले इसको, 5 एकम 5 बच गया भाई कितना 1, 5 दूनी 10 बच गया, फिर वापस कितना 1, फिर वापस 5 दूनी 10, देखो 5 1 जा 5 बच गया 1, 10 11 हो गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, फिर बच गया 3 यहाँ पे 33 हो गया, 5 6 जा 33, कितना भाई यहाँ पर 33 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद बच गया कितना भी 3 बच गया यहाँ पे, कितना बच गया देखो 33 था ना, 5 6 33 बच गया, तो फिर वापस 5 6 30, तो ये आ गया। और एक पॉइंट हमारे पास पहले से, तो ये आ जाएगा आंसर अपना यहाँ पे 122.66 मिलीमीटर, तो इतना मीन आ जाएगा भाई आपके हार्ट के डायमीटर का, ठीक है। अब निकालना आपने इसका क्या भाई, मीडियन निकालना है, क्या निकालना है मीडियन। और आपने खुद देख लिया यहाँ पे 50 नंबर है, 50 है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या भी अपना ये इवन नंबर, और इवन नंबर का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म, मैं सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस में n/2th प्लस 1th टर्म बाय में ऑल ओवर का 2, ठीक है भाई। ऊपर यहाँ साइड में सोल्व कर देता हूँ, 50/2 कितना होता है 25th टर्म प्लस में 26th टर्म बाय में कितना भाई 2। 25th टर्म देखो कौन सी है, 25 तो ये रहा भाई, 25 के सामने क्या 122, लिखो 122 प्लस में 26 तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो आपको पता है ये वाला लेंगे, फिर 123 बाय में 2 ऐड करोगे तो 245 हो गया यहाँ पे ना, 23 245 होगा ना, देख लेते हैं 20 और 20 40 और 3 5, ठीक है भाई, 3 2 5 2 2 4 1 2, 245 बाय में 2 डिवाइड करो भाई इसको, कितना बचा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बच गया 1, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 122.5 मिलीमीटर। ये क्या निकाला भाई हमने, हार्ट का मीडियन निकाला है, तो मीडियन आ गया आपका यहाँ पे भाई कितना 122.5, मीन आ गया आपका 122.66 मिलीमीटर। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th में बोला आपको कि जो मार्क्स स्कोर किए गए बच्चों के द्वारा 15 स्टूडेंट्स के द्वारा वो दे रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपको यहाँ पे आगे पीछे दे रखी है, बट मैंने इसको अरेंज करके लिखा पहले से ही। अरेंज इसलिए क्या, क्योंकि फिर बाद में अरेंज करूंगा तो वापस बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें, तो आप अरेंज करके लिखना है इसको, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखी है, आपने असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले निकालते हैं मीडियन। क्या निकालते हैं यहाँ पे मीडियन। मीडियन के लिए आपको फॉर्मूला पता भी, 15 स्टूडेंट है तो फॉर्मूला पता आपको, n+1/2th लगेगा फॉर्मूला। पहला पार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये तो n+1 है 2th में कितना हो जाएगा भाई 15 प्लस में 1/2 डिवाइड करो भाई यहाँ पर, तो 16th/2th आ जाएगा ना, काटोगे तो कितना आएगा 8th टर्म। 8th टर्म देखो भी कितनी आई यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 17 आएगा आंसर। कितना आएगा 17 आपका मीडियन हो गया। पहला पार्ट मैंने करा दिया है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोला है लोअर क्वार्टाइल निकालना आपने। अच्छा, क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर, और क्वार्टर होता है 4 से डिवाइड करना आपको, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। Q1 निकाल रहा हूं मैं, फॉर्मूला होता है n+1/4, ये होता है, याद रखो इसका, ठीक है। अब n+1 है, n की वैल्यू कितनी है भी अपने पास यहाँ पर 15 है, 15 प्लस में 1/4 तो कितना आ जाएगा 16/4, काटोगे तो 4th टर्म आई, कितनी आई भी 4th टर्म। 4th टर्म कितनी होगी भी आपके पास, यहाँ पे देखो ये है 4th टर्म, काउंट करो 2 2 4 8 है, तो आपका आंसर आएगा 8। कितना आएगा 8।
अब आपने निकालना है सेकंड के बाद थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या निकालना भैया आपने यहाँ पे, अब अपर ये दिखा देखो, U का मतलब अपर है, Q का मतलब क्वार्टाइल है। अपर क्वार्टाइल जिसको Q3 से डिनोट करते हैं, जिससे डिनोट करते हैं वही सिंबल लेना। फॉर्मूला क्या रहेगा, 3 इंटू में n+1 और साथ में क्वार्टाइल है तो 4 तो आएगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका। फिर वही n+1/4 अभी निकाला था थोड़ी पहले, क्या भाई ये n की वैल्यू डालो यहाँ पे, 3 इंटू में 15 + 1/4 तो हो जाएगा 3 इंटू में 16/4 टर्म। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो कितनी आई भाई 12th टर्म आ गई। कितनी आ गई 12th टर्म। 12th टर्म कितनी आपकी, काउंट करो यहाँ से, 2 4 6 8 10 12 25 अभी कितनी है यहाँ पे 25 आ जाएगी यहाँ पे। तो ये लिख दूंगा यहाँ पे 25 टर्म आ जाएगी। तो आपका जो लोअर क्वार्टाइल है वो कितना रहेगा भाई यहाँ पे 25 रहेगा। तो आंसर आपका 25 आएगा। अब निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या निकालना फोर्थ पार्ट में, इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। फॉर्मूला होता है Q2 जो हमने निकाला ना भी Q3 - Q1, इसको ही माइनस करना बस, Q3 - Q1 माइनस करो भाई, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, सॉरी 3 में से बोल रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 25 आई थी, 25 लिखो, माइनस में इसकी कितनी आई हुई 8 आई है, 8 लिखो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई हम, 25 - 8 कितना बचा अभी अपने पास 17। तो इसका आंसर आएगा 17। अब लास्ट पार्ट है सेमी क्वार्टाइल, कितना भी लास्ट पार्ट, फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट सेमी क्वार्टाइल, ठीक है भाई। SQ देखो अब क्या होता है, सेमी क्वार्टाइल में क्या करेंगे यहाँ पर हम, और रेंज भी है, सॉरी सेमी क्वार्टाइल रेंज, रेंज जो हमने निकाल लिया अभी IQR, इसको निकाल के माइनस करना है और फिर हाफ कर देना है, ठीक है। देखो अब Q3 - Q2 तो अभी भी निकाला था, कितना आया था भाई ये 17 आया था, 17 का हाफ करेंगे तो 8.5 आएगा, 8.5। तो ये था भाई आपका फाइनल पार्ट इस क्वेश्चन का 9th का। और यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ आ रही हैं। फॉर्मूले वापस बोल रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लेने कॉपी में, कोई डाउट आता है कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से फॉर्मूले देख सकते हो, फिर भी मुझे कमेंट करके पूछ लेना कुछ नहीं सोल्व हो रहा है तो। बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर दो भाई, कुछ बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट की भी हेल्प कर दिया करो, उनको वीडियो का लिंक या फिर चैनल का लिंक शेयर कर दिया करो ताकि उनकी हेल्प हो सके भी, ठीक है। और वीडियो भी लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारा 10th करते हैं भी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9th किया था वैसे ही 10 है। इसमें भी आपको मिडेन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। आपको यहाँ पर दिया है एक सीरीज आपको वहां पर अरेंज नहीं मिलेगी, आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखी हुई, आप आराम से अरेंज कर लेना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के। आपको पता है ये सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है यहाँ पे मीडियन, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए आपको काउंट करने हैं नंबर 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो आपके पास जो अब की बार नंबर दिए हुए हैं भाई यहाँ पर, ये क्या दे रखे आपको, इवन नंबर है। तो आपका अगर इवन नंबर है, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मीडियन निकाल रहा हूं। मीडियन निकालने के लिए इवन नंबर का फॉर्मूला होता है भाई आपका n/2 यानी कि 12/2 प्लस में फिर 12/2 प्लस में 1th टर्म, ठीक है। और इस पूरे को डिवाइड करना है किससे, 2 से, इक्वल में 12 को 2 से करते हैं भाई कितना आता है 6th टर्म प्लस में 7th टर्म बाय में 2। 6 और 7 टर्म आपने देखनी है, 2 4 6, 13 + 14 कितना आएगा भाई 13 है और 14 है, दोनों को सम करो 27/2 आएगा और इसे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 13.5, कितना 13.5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है लोअर क्वार्टाइल Q1। Q1 का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको ओड नंबर के लिए, किसके लिए, ओड नंबर का क्या था n+1/4, लेकिन इवन नंबर का होता है n/4। क्या होता है इवन नंबर का फॉर्मूला n/4। n कितना भाई 12 है, बाय में 4, 4 3 12। थर्ड टर्म क्या है भाई आपकी यहाँ पर चेक करो, 1 2 3 5 है भाई, कितनी है यहाँ पर थर्ड टर्म 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5। उसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड है अपर क्वार्टाइल जिसको Q3 बुलाते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा इसका 3n/4, फिर वही फॉर्मूला डाल दोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई 3n/4। 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो 9th टर्म आएगी, कितनी आएगी भाई 9th टर्म, क्योंकि n/4 तो यही था ना, इसको 3 से कर दो बस। तो 9th टर्म देखो 2 4 6 8 और 1 9,
18 है भाई, कितना है 18 आया भी आपका आंसर यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे इसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज पे। रेंज आपको पता कैसे निकालते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे करते हैं, Q3 माइनस Q1, क्या करते हैं Q3 माइनस में Q1। तो आपको पता है 18 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई आपका 13, कितना बचेगा भाई यहाँ पर 13 आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। उसके बाद आता भी आपका सेमी क्वार्टाइल रेंज, क्या आता है 5th पार्ट में सेमी क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, सेमी क्वार्टाइल रेंज। तो आपको पता है इंटर क्वार्टाइल जो भी आई है Q3 माइनस Q1 उसको 2 से भाग करना बस, यानी कि 13 को 2 से डिवाइड कर दो तो 6.5। ये लो भैया आपके सारे के सारे आंसर यहाँ पर निकल चुके हैं। 10th क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, देख ही लिया ना आपने, सारे क्वेश्चन ऐसे करने थे। अब चलते हैं इस वाले पे, आ जाओ भाई। वेरिएट दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो CF निकाल लो पहले। CF यानी कि कम्युलेटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। 6 एज इट इज, 6 4 10, 10 11 21 9 30, 30 और 6 46, 46 और 2 48 और 10 58 और 2 60। ये लो भैया आ गई आपकी। अब 60 क्या आपका एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो आपको पहले क्या निकालना है, इसका भी मीडियन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं यहाँ पे। मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला आपको पता ही है मीडियन का। इवन नंबर का क्या होता है भाई अपने पास 60 बाय में 2 प्लस में कितना भाई 60 बाय में 2 प्लस में 1 और डिवाइड में कितना भाई 2। 60 बाय 2 है कितना 30th टर्म प्लस में 31st टर्म बाय में कितना 2। चलो भाई डिवाइड करो। 30th टर्म कौन सी है इसमें, देखो 30th है 20 और 31 है 22, तो 20 प्लस में 22 डिवाइड करो भाई कितना होएगा, ये होएगा 42 बाय में 2, काटोगे तो 21 आंसर आएगा आपका। मिडियन कितना आ गया भाई 21। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का फॉर्मूला क्या भाई Q1, यानी कि आपको निकालना है Q1 लोअर क्वार्टाइल n बाय 4। n कितना भाई 60 बाय में 4 करोगे तो 15th आएगा। 15 टर्म देखो क्या कौन सी है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में तो 18 आएगा आंसर, कितना आएगा 18। फिर सेकंड के बाद थर्ड पार्ट देखो क्या निकालना है। थर्ड निकालना आपको Q3 अपर क्वार्टाइल, तो 15 है, इसको क्या करना है 3n बाय 4 होता ना फॉर्मूला, तो 3 को 15 से करोगे 45। 45th टर्म कौन सी है इसमें 46 के बाद यही आएगी, तो 22 कितनी भाई इसका आंसर आएगा 22। फिर निकालना है सेमी क्वार्टाइल रेंज, क्या निकालना भाई हमने यहाँ पे सेमी क्वार्टाइल रेंज 4th पार्ट में। और इसको निकालने के लिए सेमी क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए आपको करना पड़ता है हाफ ऑफ Q3 माइनस Q1। माइनस करो भाई हाफ ऑफ कितना था वो 22, हाँ 22 माइनस में 18, माइनस करो कितना आएगा भाई 4/2, 2 से काट दोगे 2 आंसर आएगा भाई, कितना आएगा सेमी क्वार्टाइल रेंज 2 है। तो इस तरीके से आपने 10 और 11 क्वेश्चन करना था। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करते हैं भी, हमारे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। उसके बाद हमारी जो 26A है 26 चैप्टर की वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो भाई ध्यान से, आपको बोला है यहाँ पे हाइट आपको 63 स्टूडेंट्स की दी है, सर्टन स्कूल्स आर गिवन। तो यहाँ पर हाइट तो आपको दी है सेंटीमीटर में, ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आपको मिडियन निकालना है, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले आपको CF निकालना पड़ेगा। यहाँ पे CF देखो भाई 9 आ जाएगा, 12 में 9 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 10 31 हो जाता है, 31 में 8 जोड़ते हैं तो 39, 40 10 50, 50 में 7 जोड़ेंगे तो 57, 57 और 6 कितना हो गया भाई 63। ठीक है ना। अब ये सब कुछ हमें दिया है, हमें निकालना है मिडियन। 63 क्या भैया आपका एक ओड नंबर है, तो मिडियन आपको पता ही कैसे निकालते हैं 63 प्लस में 1 बाय में 2th टर्म, तो कितना हो जाएगा 64 बाय 2, काटेंगे तो 32th टर्म आएगा। 32 देखो कहाँ पर है भाई, 31 के बाद 39 वाली लाइन लेंगे, कितना आएगा भाई अपने पास यहाँ पे 153। आंसर कितना आ जाएगा इसका 153 सेंटीमीटर हाइट होगी मिडियन की। ठीक है ना भाई। तो ये था आपका इसका पहले पार्ट का आंसर। दूसरा निकालते हैं लोअर क्वार्टाइल, यानी Q1 की वैल्यू, वो भी आपको पता है n+1 बाय 4 लेते हैं, और कितना था 64 था ना n+1, 64 बाय 4 करते हैं तो कितना आएगा 4 × 4 बच गया कितने भाई 2 4 6 24। 16th टर्म, 16th टर्म देखो कौन सी है भाई यहाँ पे 9 और 21 के बीच में आएगी, ये आएगा 151, कितना भाई 151। अब निकालते हैं यहाँ पे Q3, क्या निकालेंगे Q3 अपर क्वार्टाइल था। ठीक है,
Q3 का फॉर्मूला आपको पता ही है, 3 इंटू में कितना होता है n+1/4, और n+1/4 कितना है भाई आपका, यह है 16th टर्म, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 16 से आ जाएगा अपना 48th टर्म। कितनी भाई 48th टर्म, देखो कौन सी आपकी यहाँ पे 39 और 50 के बीच में आएगा ना, तो आएगा आपका 154। कितना भाई 154। फिर आपको बोला है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज वो आपको पता है Q3 में से Q1 माइनस करना पड़ता है, 154 से 151 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और ये थी आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा यहाँ पे वेरिएट्स दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, मैंने CF पहले निकाल दिए भाई, 9 17 30 जोड़ना ही आपको पता ही है, 9 को एच 8 को 17 से फिर ऐसे जोड़ जोड़ के 60 आएगा टोटल। ठीक है, तो CF निकल चुकी है, और ये आपको अरेंज करने पड़ेंगे, आपको वहाँ पर अरेंज नहीं दे रखे हैं, आगे पीछे दे रखे हैं, तो सबसे छोटा नंबर फिर बड़ा ऐसे करके अरेंज करना आपने, तो ये आपका बन जाएगा। तो वेरिएट फ्रीक्वेंसी आपकी और CF मैंने निकाल दी है, तो मीडियन निकालते हैं। नीचे क्या है इवन नंबर है, तो मीडियन में आपको पता है इवन नंबर का कैसे निकालते हैं, 60/2th टर्म प्लस में कितना भाई 60/2th प्लस 1th टर्म, और इनका हाफ, 60 का हाफ 30th होता है भाई, और ये 31st टर्म है बाय में 2, तो 30 कौन सी टर्म है देखो यहाँ पे 20 और 23, 20 प्लस में 23 बटा में कितना 2, तो कितना हो जाएगा 43 बाय में 2 काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 कम 2 बच गया कितना भाई 2 पंजे 10, तो इतना आ जाएगा भाई 21.5। अब निकालना है Q1, क्या निकालना भाई Q1 का फॉर्मूला आपको पता है भी क्या होता है n/4, तो n कितना भाई 60/4 करोगे तो 15th टर्म आएगी। 15th टर्म देखो कौन सी है भाई 18 आएगा, कितना आएगा 18, क्योंकि 15 में इन दोनों के बीच में ना। फिर Q3 निकालना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में n/4th टर्म। ठीक है, तो 15 को 3 से करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 45th टर्म। 45th कौन सी है भाई, इसके बाद ही आएगा, तो हो जाएगी 28, कितनी भी 28। अब निकालना दोनों के बीच में गैप, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR, तो क्या होता है भाई Q3 माइनस में Q1, तो कितना हो जाएगा 28 माइनस में 18 इज इक्वल टू 10। तो ये आ गया भाई आपका फाइनल आंसर 13th का और 12th क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने थे आपने, सेमी फॉर्मूले चले हैं। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर किया करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दिया करो भी वीडियो को, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।